अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में ये कार आपका टेस्ट लेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये कार खुद उम्मीदवार को पास और फेल करेगी। इसमें नस्ब कैमरे और सेंसर्स आपकी एक एक चीज मॉनिटर करेंगे। कैसे, आपको बताएंगे आज के इस वीलॉग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम ये गाड़ी है जिसमें अब जो है वो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और जो ड्राइविंग टेस्ट पास करेगा उसी को ड्राइविंग टेस्ट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू किया जाएगा। ये सारा मामला है कि ये गाड़ी किस तरह से वर्क करेगी, इसमें कितने कैमरे नस्ब किए गए हैं और सारे इस सिस्टम के हवाले से बात करने के लिए अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अब्दुल्ला, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा कि ये नई चीज जो मुतारफ करवाई जा रही है किस तरह से ये काम करेगी? सर, ये बेसिकली जो है टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलसिला है। जिस तरह मैडम सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा का एक विजन है पंजाब के हवाले से सेफ पंजाब का, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का है, उसी सिलसिले को आगे लेके चलते हुए हमारे हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब जनाब डीआईजी मोहम्मद वकास नज़ीर साहब ने ये एक रिफॉर्म दिया है बीच में एक गाड़ी की शक्ल में, जिसके अंदर गाड़ी ही आपकी एहलियत को जांचते हुए आपको पास और फेल करेगी। इसके अंदर किसी भी किस्म का ह्यूमन एलिमेंट का इंटरफेरेंस शामिल नहीं है। आप अपना साइन टेस्ट पास करके आते हैं, गाड़ी के अंदर आपको 3 तरीके मिलते हैं लॉगिन करने के। आप देखेंगे अगर सामने एक कैमरा लगा हुआ है जो कि आपके चेहरे को भी शनाख्त करता है, फेशियल रिकॉग्निशन होती है। यहाँ पे आप देखें तो बायोमेट्रिक की एक डिवाइस हमारे पास है और ये सामने सारा एक इंटरफेस हमारे पास डेवलप किया गया है। आप आके अपना लॉगिन करते हैं जिससे कि आपको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है ऑडियो की सूरत में खुद ही जो एप्लीकेंट है वो खुद ही सारा कुछ खुद ही करेगा। इसमें किसी पुलिस का जो अमल दखल है वो बिल्कुल नहीं है। उसमें ये खुद ही अपना लॉगिन करके अपना वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद उनको ऑडियो की सूरत में और डिस्प्ले की सूरत में गाड़ी ही हदायत जारी करेगी कि आपने किस तरह से टेस्ट को अपना गो थ्रू करना है। और उसमें से अगर कोई भी चीज की आप कमी कोताही करते हैं, मिसाल के तौर पे आप हैंड ब्रेक गाड़ी चलाते वक्त ट्रैक में डाउन नहीं करते, गाड़ी चलाने से पहले या वापस ला के पार्क करेंगे तो हैंड ब्रेक को आप ऊपर नहीं करते तो आप फेल तस्वर होंगे। इसी तरह से सीट बेल्ट है, गियर जो कि कानून के मुताबिक आप एक दफा रिवर्स का गियर अगर लगाते हैं, एक दफा उसको चेंज करके गाड़ी एडजस्ट कर सकते हैं। एक से दूसरी दफा करेंगे तब भी गाड़ी आपको फेल करार देगी। अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर नहीं करते तब भी आप फेल करार दिए जाएंगे। इसी तरह अगर आपके कैमरामैन दिखाएं तो गाड़ी के इर्द गिर्द भी हमें कैमरास नजर आ रहे हैं। 3 कैमरास जो हैं पीछे लगे हुए हैं, एक कैमरा आगे फ्रंट पे लगा हुआ है जो कि 360 व्यू को जो है कवर करते हैं। गाड़ी अगर किसी कोन को हिट करती है या ट्रैक से बाहर जाती है तो वो भी जो उम्मीदवार है वो गाड़ी उसको फेल जो है अपना करार देगी। सारा व्यू उस पे आ रहा होगा स्क्रीन जी, वो इसके ऊपर व्यू नहीं आ रहा होगा क्योंकि उम्मीदवार को हम व्यू जो है वो नहीं दिखाएंगे वो, लेकिन हमारे पास तमाम तर चीजें हमारे सर्वर में वीडियो की सूरत में, डिजिटल लॉग की सूरत में वो सेव होंगी। कल को कोई ये नहीं कह सके कि अब्दुल्ला साहब ने जो है वसीम साहब को फेवर दी थी, या वसीम साहब ये नहीं कह सकेंगे कि जी मुझे जानबूझ के फेल किया गया है। तो तमाम तर वीडियो एविडेंस और डिजिटल एविडेंस जो है हमारे पास मौजूद होगा। अच्छा, इसको लॉगिन करने का तरीका कर क्या है? बहुत ही सिंपल है, आसानी से हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लोग चलाते हैं जिनको इस हवाले से हावनो नहीं है, जिनके पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं जानते कैसे करेंगे, तो उनके लिए क्या तरीकाकार होगा? जी, ये बिल्कुल एक लेमैन जो है, एक आम आदमी हमारे जो शहरी हैं मौजूद, उनको मलूज़े खातर रखते हुए ये सिस्टम डेवलप किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर 3 तरीके से आप अपनी शनाख्त जो है करवा सकते हैं। जो कैंडिडेट है वो आएगा, आपके वो गाड़ी में बैठता है तो उसको जो है कैमरा फौरी तौर पे उसके चेहरे को शनाख्त कर लेगा। इसके अलावा अगर आप अपना अंगूठा यहाँ पे लगाते हैं, अपने फिंगर यहाँ पे कोई भी लगा लें तो तब भी आपकी बायोमेट्रिक के जरिए वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये आपका सारा रिकॉर्ड इसके अलावा कहीं और भी महफूज हो रहा होगा? जी, ये अभी क्योंकि प्रोटोटाइप है, ये अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है, ये गाड़ी यहाँ पे तैयार हो रही है। इसके फेज 2 के अंदर हमारी जो तमाम तर ये चीजें हैं, हमारा जो ड्रीम्स का सर्वर है जो कि लाइसेंस का जिसके अंदर तमाम तरह डाटा होता है, उसके साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाएगा और तमाम तरह चीजें वहाँ पे स्टोर होंगी। सर, अच्छा अब्दुल्ला साहब, आइडिया कहाँ से लिया आप? ये सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएम साहिबा के एक तो सेफ पंजाब और ट्रांसपेरेंसी को जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है कि जो भी इनिशिएटिव उनका है उसके अंदर 110% वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं
उसी सिलसिले की एक कड़ी आप कह लें, उसी सिलसिले को एक तोसीह दे के डीएजी साहब ने इसको लेके चले हैं। और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि जब किसी भी किस्म की ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी तो ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होगी। इसके अलावा जो शख्स, जो उम्मीदवार इस गाड़ी के थ्रू, अपना एआई के थ्रू अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके सड़क के ऊपर जाएगा, तो एक तो वो बाएतमाद तरीके से गाड़ी भी चलाएगा, और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ना सिर्फ वो खुद को महफूज रखेगा बल्कि अपने साथ दीगर जो रोड यूजर्स हैं उनको महफूज रखेगा और उनके हकूक का भी ख्याल करेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके पास यहाँ पर जितने भी जो हैं सेंटर हैं, जी सर, टेस्टिंग सेंटर हैं, वहाँ कब तक ये गाड़ियाँ पहुँचा दी जाएंगी? अभी तो वहाँ मैनुअल तरीके से सब कुछ चल रहा है। नहीं सर, अभी भी मैनुअल तरीका नहीं है। अभी भी वो जो है उनको बाज़ाब्ता तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सारा सिलसिला वो है। तो मोबाइल से फुटेज खुद बनाई जाती है ना? फुटेज भी बनाई जाती है, सीसीटीवी कैमरास भी जो हैं इंस्टॉल्ड हैं, प्लेस्ड हैं, और उनकी बैक एंड पे रियल टाइम मॉनिटरिंग भी चल रही है। लेकिन क्योंकि अब जदीद दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि अब बरे-सगीर की तारीख में भी कहें तो ये वजह होगा कि पहली दफ़ा ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जैसे ही ये अपना फेज 2 कंप्लीट करेगी, प्रोटोटाइप हमारा रेडी है। मैडम की तरफ से जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी तो ये आप सेंटर्स में भी इसको देखेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ट्रैक जो आपका बनाया जाता है टेस्ट प्ले जी के लिए, जिसमें कोने जो है वो डिस्प्ले की सर। जाती हैं, वो उसी तरह होंगी? सिर्फ आपकी ये गाड़ी जो है, इसको जो कैंडिडेट होगा वो खुद ड्राइव करेगा, सारा अमल दखल जो ट्रैफिक पुलिस का है वो इसमें से खत्म कर दिया गया? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज़ें बामुताबिक एसओपी कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ होंगी। सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, और गाड़ी अपने अपने कंप्यूटर के ज़रिए, एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सेंसर्स और कैमरास के ज़रिए और जियो फेंसिंग के ज़रिए ये आपको टेस्ट में पास और फेल करेगी। और तमाम तर इसके जो लॉग हैं, जो डिजिटल फॉर्म की सूरत में हैं और जो वीडियो की सूरत में होंगे, वो हमारे पास महफूज होंगे सर। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जहाँ पे अब इससे जो सफारशी कल्चर है वो खत्म होगा, बिल्कुल सर। जो पैसों का इस्तेमाल है वो खत्म होगा, साथ जो लोग हैं या जो शहरी लेना चाहते हैं उनकी छोटी से छोटी गलती भी मॉनिटर से की जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है सर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर ना सिर्फ कैमरा बल्कि सेंसर जो हैं वो भी अवेजा किए गए हैं। जैसा कि अगर मैंने जैसे सीट बेल्ट लगाई है, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता और टेस्ट अपना स्टार्ट कर देता हूं, तो फौरी तौर पे जो है गाड़ी बजर दे के मुझे फेल करार देगी कि मैंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इससे ना सिर्फ ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो रही है, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इन चीज़ों की अपना आदत भी पड़ेगी और हम महफूज सफ़र की तरफ भी जो है ना आने वाले वक्त में जाएंगे। एक दफा हमारे देखने वालों को फिर बताइएगा कि इसमें टोटल कितने कैमरा लगे हुए हैं और सेंसर कितने जी हैं, सर। किस तरह से ये वर्क करेंगे? इसमें सर जी सेंसर जो है वो तो मुख्तलिफ किस्म के लगे हुए हैं, जिसमें कि आपका गियर का सेंसर है, हैंड ब्रेक का, सीट बेल्ट का, और इसके अलावा अपना शीशे के हवाले से कुछ सेंसर हैं जो कि आपके बिहेवियरल जो है उसको मॉनिटर करेंगे। कैमरा की जहाँ तक आपने बात की है, तो एक कैमरा अंदर आपके बिहेवियर नोटिस के लिए है, ड्राइवर के फेशियल रिकॉग्निशन के लिए है और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है। इसके अलावा 4 कैमरा जो हैं बाहर की जानिब लगे हुए हैं, जिसमें से एक फ्रंट पे और 3 आप अगर देखें तो स्पॉइलर की सूरत में बैक पे लगे हुए हैं। 2 साइडें कवर करेंगे और एक आपकी बैक को कवर करेंगे। टोटल 5 इनके कैमरा जी टोटल 5 कैमरा मैंने आपको दिखाया, तो एक कैमरा अंदर फ्रंट पे गाड़ी के अंदर ये कैमरा ये नस्ब किया गया है जो आपकी फेस रीडिंग जो है वो करेगा। उसके अलावा ये एलईडी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट जो है वो बनाएंगे, अपना नाम और अपना आईडी कार्ड इस पे आप एंटर करेंगे तो आपको जो है वो एक्सेस मिल जाएगी, आप इससे अगले स्टेप पर जो है वो चले जाएंगे। आपने सर कुछ नहीं करना, आपने ना आईडी कार्ड एंटर करना, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ आके इसमें बैठना, तो आपकी फेशियल रिकॉग्निशन हो जाएगी। आप इसके ऊपर अंगूठा लगाते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी। नादरा के साथ अटैच है? नहीं सर, ये हमारे जो मेन सर्वर है उसके साथ अटैच होगा। अच्छा, तो इसके अंदर डाटा सारा इसके अंदर है? जी, हमारे अपने सर्वर जो लर्नर जिसका बना हुआ है, जो साइंस टेस्ट पास करता है, उसका वही डाटा सर यहाँ पे आएगा। वो डाटा जी, यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये गाड़ी जो है वो तैयार की गई, जिसमें 5 कैमरे जो है वो मुख्तलिफ लगाए गए हैं। एक ये कैमरा जो है फ्रंट पे लगाया गया है, यहाँ से मॉनिटर करेगा। इसी तरह अंदर जो कैमरा लगाया गया है उस हवाले से मैंने आपको बताया, और इसकी बैक पर 3 कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं। एक कैमरा ये इसकी बैक पे नस्ब है जो इसकी साइडें जो है वो कवर करेगा, और इसी तरह ये बिल्कुल बैक व्यू जो नीचे वाला व्यू है ये देगा, और इसी तरह इस साइड पर ये कैमरा जो है वो नस्ब किया गया है, ये यहाँ पर व्यू करेगा। अब जिसने भी लाइसेंस बनवाना है वो इस गाड़ी में बैठेगा और खुद इस गाड़ी में बैठ किसी सिफारिश से, पैसों से या किसी भी किस्म की मुश्किल से बचना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप भी इस गाड़ी में बैठकर जो है वो अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं।